नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बताया गया है पाक डॉक्टरों ने इमरान खान सरकार की पोल खोली है। इमरान खान सरकार मरीजों के आंकड़े कुछ और बता रही है, लेकिन एक्चुअल में कुछ और है। और ये पोल डॉक्टर्स के द्वारा खोली गई है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इमरान खान सरकार कितना झूठ बोल रही है और इमरान खान सरकार के एक मंत्री से आवाम के द्वारा इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और उनसे कहा जाता है कि इमरान खान रिश्वतखोर है, वो रिश्वत ले रहा है बीच में। तो दोस्तों, वैसे पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी मीडिया बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं इंडिया के खिलाफ। आप इनकी सच्चाई को देख सकते हैं कि इनकी हैसियत क्या है। ये बातें करते हैं कि हमारे पास एटम बम है, हम एटमी कंट्री हैं, लेकिन आप इनकी हकीकत देख सकते हैं। इनकी हकीकत क्या है? डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि सख्त लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन इन लोगों के पास गरीब लोगों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान की असलियत है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पाकिस्तान इस्लामिक एसोसिएशन के सदर हैं डॉक्टर इफ्तिखार बरनी साहब। इसके अलावा नेशनल प्रेस क्लब में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स मौजूद थे। इन सब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इन्होंने कहा कि जी सरकारी आदाद शुमार जो बता रहे हैं मरीज़ उससे ज़्यादा हैं और सरकारी आदाद शुमार दुरुस्त नहीं है। ये एक बड़ा सीरियस किस्म का क्वेश्चन मार्क इन्होंने या एक चार्जशीट फ्रेम कर दी है, क्योंकि इसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट ने एक बड़ा ज़बरदस्त मैकेनिज्म बनाया हुआ है और एक पोर्टल है ऑनलाइन जिसे लम्हा बलम्हा आप चेक कर सकते हैं कि कितने केसेस किस सूबे में और कितनी अमवात किस सूबे में हो रही हैं। तो अगर ये डॉक्टर्स इसको चैलेंज कर रहे हैं तो ये बड़ी सीरियस एक्यूजेशन है। हम एज अ डॉक्टर, एज अ प्रोफेशनल जो बात कहते हैं कि दोज 80% अननोन, अनरजिस्टर्ड जो माशरे के अंदर घूम रहे हैं और वजह बन रहे हैं उसका, इस वायरस के फैलाव का, उनको रोकना जो है वो ज़रूरी है। और जब हम ये कहते हैं कि लॉकडाउन किया जाए, खुदारा लॉकडाउन किया जाए, और जब हमने दुनिया में देखा कि वो ममालिक जिन्होंने लॉकडाउन किया वहाँ पे बेहतर आ गया। दूसरी, मैं इसके साथ एक थोड़ा सा कि एक बड़ा ये मसला बन गया है कि जी बाकी गरीब लोग क्या करेंगे, वहाँ मर रहे हैं, भूख हो रही है। मैं आल दो कि मैं सियासत के अंदर कोई अमली नहीं हूँ, लेकिन हर बंदा कोई सोचता है, अपनी सोच रखता है, और हर बंदा जो दूसरे की खातिर सोच रखने वाला अपनी ज़ात से निकल के वही सियासत है मेरे नज़रिए के मुताबिक। मैं एक आपसे शेयर करता जाऊँ कि पाकिस्तान 50% जो है हमारा बिलो पॉवर्टी लाइन हम लोग यहाँ पे रहते हैं। हुकूमत कहती है 35 से 40% है, इंटरनेशनल आदाद शुमार उसके साथ है। ये बेचारे तो पहले ही मरे हुए हैं, उनके पास है क्या जिसकी खातिर हम ये सारा इतना हम हुकूमती एतबार से कह रहे हैं कि उन लोगों का कैसे गुजारा होगा। ताजर बरादरियाँ उनके अपने मसाइल बन गए हैं, मसाजिद के लिए हमने कर दिए। तो डॉक्टर साहब के मुताबिक तो सामने ग्लेशियर नज़र आ रहा है। अब खुदा न खास्ता जो कैप्टन है वो शिप का रुख मोड़ भी सकता है और शिप को खुदा न खास्ता टकरा भी सकता है ग्लेशियर से। तो फैसला तो अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर का होगा ना, जो भी हो। हर मुल्क के फैसले अपने तरीके से होते हैं। स्वीडन ने कोई लॉकडाउन नहीं किया, कुछ नहीं किया, और आज दोबारा जिंदगी मामूल पर आ रही है। कोई लॉकडाउन करता है, कोई नहीं करता है। नॉर्वे में क्या था? नॉर्वे में वो कॉल करते थे हेल्पलाइन पे, घर पे राशन आता था, घर पे दवाई आती थी, घर पे सब कुछ आता था। क्या मुमकिन है ऐसा? मैं दोबारा बात करता हूँ, सेम गवर्नमेंट मार्केटिंग करती है, झूठ बोलती है, ड्रामा करती है, सिर्फ भाषण पे काम चलाती है। नो राशन। गरीबों से पूछो ना, हम कहते हैं भाई भाषण ना दो, राशन दे दो। जाइए पब्लिक के अंदर, मेरे आवाम से जाकर, डॉक्टर्स को जाके देखे, सिर्फ भाषण, तकरीरें, बड़ी बड़ी बात है। पता है वज़ीर आला ने क्या कहा कि हमारी पूरे दुनिया से ज्यादा मोर्टेलिटी रेट आ गया, लोगों को डरा दिया। उसके बाद कहा कि अगर एक हम ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, कोरोना के मरीज ने किसी को टच किया तो 10 लाख 2 लाख जुर्माना हो जाएगा। सारे दिन बुरी बुरी खबरें, इसको पकड़ लो, इसको अंदर कर दो, इसको फिट कर दो, इसकी FIR काट दो, साहब को बंद कर दिया, रेहान हमाद पूनावाला को बंद कर दिया, कारोबारी लोगों को धमकियां दे दी। देखें, सिंध गवर्नमेंट वाहिद गवर्नमेंट थी। जब लॉकडाउन की बात हुई थी तो तमाम अपोजिशन की जमायतों को ऑन बोर्ड लिया गया, जो बाकी सूबों में ये प्रैक्टिस नहीं की गई।
और तब तक तो फेडरल गवर्नमेंट भी सोई हुई थी ना बेचारी। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या कहा कि मेरे प्राइम मिनिस्टर आए, लीड करें, मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हूं। ये रिकॉर्ड की बात है ना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके बाद जवाब क्या आता है फेडरल गवर्नमेंट का। और अभी मेरे भाई ने कहा कि ये जो राशन दिया गया वो कहां नजर आया। भाईजान, आपको जो ऐनक पहनी हुई है उसकी बदकिस्मती से दूर और करीब दोनों की जो नजर है, आपके नंबर ही खराब है ऐनक के। इसलिए जो राशन सिंध गवर्नमेंट दे रही है उसका जवाब आपको नहीं देगी, वो आवाम के सामने दे रही है। और बदकिस्मती से हो ये रहा है कि डे 1 से पीटीआई को जो एंटी लॉकडाउन जो सियासत सिंध में नजर आने लगी, मगर आप कंस्ट्रक्शन कंपनियों को खोल रहे हैं क्योंकि वहां पर आपकी कमीशन का इशू था। क्या जरूरत थी इस दौरान लॉकडाउन में आप कंस्ट्रक्शन कंपनी को खोल दें? अच्छा, क्योंकि आपको बिल्डर प्राइम मिनिस्टर जो है वो राजी करना था। और दूसरी बात सर, प्राइम मिनिस्टर कमीशन ले रहे हैं क्या? देखें सर, सारी कमीशन माफिया भर्ती की है ना, भर्तियां की हुई है इन्होंने। अभी 1 महीने के लिए आपने देखा ना, एक रिपोर्ट को आगे एक्सटेंशन दे दिया। वो प्राइम मिनिस्टर जो बड़ा क्रेडिबल है, जो चोरों का साथ नहीं देता, अपने लोगों को बचाने के लिए 1 महीने के लिए एक्सटेंशन दे दी। तो ये क्या है, क्या मैसेज जा रहा है? और दूसरी बात, अभी सिंध गवर्नमेंट पे जो तबसरा किया, देखें भाईजान, सिंध गवर्नमेंट के मौकफ को दुनिया के है ना वो अभी मान रहे हैं, डॉक्टर्स मान रहे हैं। आप उन डॉक्टर्स के खिलाफ हो गए हैं। मतलब जो सिंध गवर्नमेंट के मौकफ की बात करे, आपने एक फौज भर्ती की हुई है, आज आपके वफाकी वजीर कहां है जो आके सिंध गवर्नमेंट के लिए कहता है? अच्छा, दूसरी बात, ये सिंध में जो लॉकडाउन खराब हुआ है वो एक साजिश के तहत वफाकी हुकूमत ने किया है और सिंध में सिविल वार कराने की कोशिश की जा रही है। और इस देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं आपके चैनल पे बात कर रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात मैं आखिरी ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तानी कौम को अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। जिस चीज से नुकसान है ना तो है ही है, उसको कंट्रोल करने की बात है। उससे ज्यादा एक और चीज जो है वो सिंध के और पाकिस्तान के अवाम के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है, वो है पीटीआई वायरस, जो सिर्फ पीटीआई की सियासत करना चाह रही है। ये बात बहुत खतरनाक है। अब मैं जरा हलीम आदिल शेख साहब से, तहरीक इंसाफ से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने सिंध हुकूमत भी स्मार्ट लॉकडाउन के खिलाफ थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने और सदर मुमलिकत ने कहा कि जी स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। हलीम आदिल शेख साहब, डॉक्टर साहब की आपने बात सुनी, वो कह रहे हैं ये तो पहले तो हलीम भाई को मेरा सलाम पेश कीजिएगा। जी, सलाम भी आप तक पहुंच गया शेख साहब। और स्मार्ट लॉकडाउन आपने गलत फैसला किया एक तरह से। देखिए अमीर अब्बास साहब, मैं बनियाती अदब और एहतराम से बात करना चाहूँगा। जो डॉक्टर्स की सिचुएशन ये है कि वो लाजिम बात है स्पेशलाइज्ड होते हैं। अगर किसी का ऑपरेशन करना होता है तो जो एनेस्थेसिस्ट आता है उसका काम होता है कि बंदा बेहोश होगा और दोबारा उसको होश में लाना है। फिर जो ऑपरेशन करने आते हैं उनको कहते हैं मैंने दिल निकाल के दिल फिट कर देना है, फिर टाँके किसी और ने लगाने हैं। लेकिन अपनी अपनी जगह अगर वो सोच रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनके लिए आइडियल सिचुएशन ये है कि लॉकडाउन नहीं, कर्फ्यू लग जाना चाहिए। बिल्कुल किसी को नहीं निकलना चाहिए, घर सबको घरों में होना चाहिए। लेकिन जहाँ रियासत की बात हो, मुल्क की बात हो, 22 करोड़ कौम की बात हो, तो उसको जिसने मैनेज करना है उसने सोचना है कि बड़ा आइडियल लगता है ना, लॉकडाउन कर दो, नादिर शाही हुक्म बंद कर दो, कोई नहीं निकलेगा कल से। लेकिन मेजॉरिटी जो हमारी आबादी है, कच्ची आबादियों में डेली वेजर्स, उनके लिए क्या होगा? क्या हमारे हालात ऐसे हैं कि सबको घर के ऊपर हम राशन पहुंचा सकें? क्या सबकी हम हेल्थ फैसिलिटीज़ को देख सकते हैं? क्या सबको हम घर में इलाज कर सकते हैं, खाना दे सकते हैं, मसला हल कर सकते हैं? उनको क्या ऐसा हमारा निज़ाम है कि हमारे को इनके क्रेडिट कार्ड्स के अंदर लोगों के पैसे चले जाएंगे और अपने ऑनलाइन का सौदा मंगाएंगे, घर के ऊपर आ जाएगा? जो दुनिया में हुआ सूरत हाल, हमें अपने हालात के मुताबिक फ़ैसले करने होते हैं। बड़ा आइडियल है, बड़ा बिकता है, मार्केटिंग होती है कि जी सिंध गवर्नमेंट ने कह दिया कर दो। लेकिन अब देखिए, आज मैंने आपकी डीएसआईजी अपने हल्के में बुलाई हुई है, यहाँ आके तो चलिए ना, भिजवाइए अपने साथ में, कैमरामैन साहब को दिखाऊं भूख अफलास कितना है, किस हाल के अंदर लोग रह रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है कि डॉक्टर्स अपने लिहाज से वो तिब के माहिर हैं, आप चूंकि सियासतदान हुक्मरान है, आप इंतजामी लिहाज से आप बेहतर समझते हैं। अशरफ निजामी साहब तो डॉक्टर हो गए, वो तो नहीं समझ सकते होंगे इंतजामी मामलात को। लेकिन मुराद अली शाह तो डॉक्टर नहीं है, ये नासिर हुसैन शाह तो डॉक्टर नहीं है, ये पीपल्स पार्टी तो सियासतदान और सियासतदानों की हुकूमत है, वो भी तो आपके मुखालफत कर रही है। वो कहते हैं सख्त करें लॉकडाउन, आप कहते हैं नरम। अब सुन लीजिएगा, जिस दिन ये सिंध में लॉकडाउन हुआ है, ये नाचीज भी उसमें शामिल था। उस मीटिंग में हमें भाषण दिया गया कि जी ऐसा है कि हम 20 लाख लोगों को, वज़ीर आला ने कहा, हमें कहा, मैं था उस मीटिंग में, कि जी 20 लाख लोगों को राशन देंगे हम,
हम हर बंदे को जो कॉल करेगा उसके घर के ऊपर एम्बुलेंस भेजेंगे, डॉक्टर भेजेंगे, टेस्ट लेंगे अपने खर्च के ऊपर। कोई मरीज होगा स्पेशलाइज्ड, हमने एम्बुलेंसेज अरेंज कर ली, हम करेंगे। हमने कहा गो हेड, बिस्मिल्लाह। लेकिन सूरत हाल ये कि आज 22 मार्च और आज की तारीख अभी तक सिर्फ 3.5 लाख को क्लेम कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हमने ऐसे दिया कि ना देने वाले को पता ना लेने वाले को पता। और आप देख रहे हैं कि क्या हाल है अस्पतालों के अंदर के, सिविल हॉस्पिटल के अंदर बिल्लियां फिर रही हैं। एक खातून को मर्दों के साथ डाल दिया गया है, टेस्ट हो नहीं रहे हैं, लोगों को बेचारे ओपीडीज बंद पड़ी हुई हैं। आम मरीज दिल के, गुर्दे के, फेफड़े के, सांस के, दीगर मरीज जो हैं उनकी अमवात जो वो बेचारे कस्मा परसी में है। तो कह देना बड़ा आसान है लॉकडाउन कर दो, लेकिन क्या लॉकडाउन के अगेंस्ट में राशन दिया? घर घर तक पहुंचे? जो इन्होंने क्लेम किया था 20 लाख राशन देने का, 3.5 लाख ये कह रहे हैं कि मुझे तो 3,500 राशन की भी सबूत नहीं मिल सका। मैं ग्राउंड पे होता हूं। और बात यह है कि हमारे एहसास सेंटर जिसके अंदर अभी तक कोई 34 लाख सिंध में लोगों को मिल रहा है, उस एहसास सेंटर पे जाके तस्वीरें लगा दी। तो मुराद अली शाह साहब वगैरह ने मार्केटिंग की, अपनी बातें बड़ी अच्छी की, बयानात बड़े अच्छे किए, लेकिन चूंकि करना कुछ नहीं था ना, कुछ ना करो, बातें करते रहो। राशन का जवाब नहीं दिया इन्होंने। मेरे पूरे, आपने भी पूछा, मैंने भी पूछा, राशन में जवाब नहीं है। वो किधर गया? अच्छा, राशन बता रहे हैं आप, कह रहे 3 लाख दिया, वो कह रहे 3,500 राशन दिया। धामरा भाई, बात 20 लाख राशन कहाँ गया? 20 लाख राशन। देखिए, मैं जवाब दे रहा हूँ उसका, मैं जवाब दे रहा हूँ। इनसे पूछें कि मेरे बड़े भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। बात की जरा वो 8 अरब रुपए साबित करें और इसी टेलीविजन पे आके या ये रिजाइन कर दें या मैं रिजाइन कर दूंगा। और रात को राशन बांटने का सबब ही ये है कि वो जो एसओपी थी सोशल डिस्टेंसिंग वाली, हम आपकी तरह लोगों को ये नहीं बताते गवर्नर साहब 30-30 गाड़ियों का ये कि ये पैसे इमरान खान ने दिए। माना बाबा ये पैसे इमरान खान दे रहे हैं और जाती अकाउंट से दे रहे हैं। आने वाले दौर के अंदर आप सिंध में हुकूमत बना ले इस तरह, मगर लोगों की सेहत पे तो ना खेले।